से पढ़ना। आज चैप्टर में आपको यूं इंटरेस्ट आने लग जाएगा, इतना बढ़िया है ना। तो धीरे धीरे लॉजिक से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि फ्लूइड में ना थोड़ा सा यूं हालत गंभीर रहती है। तो ये बात जानते हुए प्यार से पढ़ाएंगे और फ्लूइड अपन को मजबूत करना है सबका। तो कल मैंने आपको सिखाया था, चलो बातचीत बंद करो, अच्छे बच्चे बनो। यंग मॉडुलस स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा? लंबाई वाला। तो स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। कल क्लास स्टार्ट होने के बाद जो एंटर करेगा वो उसको आने नहीं दिया जाएगा। मेरी एंट्री लास्ट एंट्री है। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। यहां से अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, डेल्टा एल बहुत पूछा जाता है, तो डेल्टा एल को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। देख लें, लिख लें। एफ क्या है? एफ वो फोर्स है जिससे उसको खींचा जा रहा है। मान लो ये वायर है, ये सबसे पॉपुलर केस है। तो नीचे क्या लगेगा? mg। रस्सी में क्या लगेगा? T। तो बताओ यहां जो फोर्स होगा वो क्या होगा? T। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता एलोंगेशन बताओ, तो F की जगह आ जाता T L अपॉन ए वाई। तो क्यों आ गया है? पीछे चल, तो बुलाया क्या मैंने? तुरंत चल। तो ये पता ना गुप्ता जी के बगैर काम नहीं होगा कुछ भी। तुरंत वहीं कोने में फंस जा। तो यहाँ क्यों बैठा? खड़ा हो, वहां चल। पूछ के बैठना है, खड़ा हो, इधर आ। शिफ्ट ऑन द। क्या आप अपनी चलाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ही चलाऊंगा। हाँ 200%। हाँ यहाँ जा, कोने पर। हाँ इधर 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 फर्स्ट। चलो, तो डेल्टा एल क्या आ गया? एफ एल अपॉन ए वाई। यहां जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, अगर हम रस्सी में बात करें तो क्या वो तनाव हो जाएगा? तो टी की जगह, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? टी। और टी बता दो ईमानदारी से कितना है? mg। टी कितना है? mg। अब मैं आज आपको कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहता हूं और फिर आज खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब लिखिए, पहले ये बात लिख लो, अच्छे से नोट कर लो फटाफट, जल्दी से लिख लो। डेल्टा एल जिसे क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। फॉर्मूला याद कर लो, एफ एल अपॉन ए वाई। ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया ना रस्सी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आज और कल इंटरेस्टिंग है, कल तक तो ऐसा लगेगा कि पुल एसटीसी पूरा हो गया, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए साथ साथ पढ़ते जाना। यो मस्त 13-14 लेक्चर में तो खतरनाक लेवल पे तैयार हो जाएगा ये। और बढ़िया करेंगे एकदम एक नंबर। एक एक शब्द बोल पा रहे हो क्या? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई यंग मॉडुलस, एल ओरिजिनल लंबाई, एफ फोर्स, डेल्टा एल। बहुत बढ़िया। अब हम एक हेडिंग पढ़ रहे हैं, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। ये थोड़ा सा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। पहले हिंदी में बोल लो, खुद के वजन के कारण एलोंगेशन।
कैसे होगा पहले समझो, आराम से बोर्ड पे देखो। मेरे पास एक रॉड है, एक वायर है मोटा, खुद का वजन है, खुद का ही, कोई नीचे ब्लॉक नहीं लटकाया, खुद का ही वजन क्या है, m, लंबाई l। अब आपसे पूछा गया है क्या यार इसमें एलोंगेशन होगा, क्या होगा, क्यों होगा बताओ। खुद के वजन के कारण mg कहां लग रहा है, नीचे, तो वो अंदर ही अंदर क्या पैदा कर रहा है, स्ट्रेन, उस स्ट्रेन से क्या पैदा होगा, स्ट्रेस, तो एलोंगेशन पैदा होगा। अब आपसे पूछा गया एलोंगेशन बताइए, तो आपने तुरंत देखा पीछे से डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, एफ की जगह तुरंत लिख दिया एम जी। ये गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, इसके हर बिंदु पे तनाव अलग अलग है, हर बिंदु पे तनाव अलग अलग है। एनएलएम का प्रश्न है ये, तो पहले मैं आपको एनएलएम में ले चलता हूं, बहुत धीरे धीरे समझना। एनएलएम में ले चलता हूं, एक्स दूरी पर एक dx का एलिमेंट मान लिया, x दूरी पर एक dx का क्या मान लिया, एलिमेंट। क्या यहां पर आप टेंशन निकाल सकते हो, बोलो कैसे, L लेंथ में आने वाला मास m, तो यूनिट में m/l। अगर यहां से काटोगे तो केवल ये हिस्सा ही तो खींच रहा होगा उसको, तो x में m/l इंटू एक्स, और तनाव क्या हो जाएगा, इस टुकड़े का मास इंटू जी, m/l x इंटू जी। ये मैंने आपको वेव में भी बताया था, आपको याद हो। कठिन सरल कुछ नहीं होता भाई, सीख, इच्छा रख। x दूरी पर तनाव निकाला, कितना आया, m/l x इंटू जी। मजे से सुनना, अगर यहां x जीरो रखेगा, एक बार x जीरो रख दे, रख दो जीरो, कितना, जीरो, तनाव जीरो, बिल्कुल। इसके नीचे कोई खींचने वाला है ही नहीं। पता है रस्सी के अगर ऊपर आ जाओगे, यहां सोचो पूरी रस्सी खींच रही है, एक्स की जगह क्या रख दो, एल, रखो एक्स की जगह एल, टी बराबर एम जी। हाईएस्ट पॉइंट पर एम जी, लोएस्ट पॉइंट पे जीरो। क्या बात सही है, पर सर मुझे तो तनाव पूछा ही नहीं है, मुझे तो क्या पूछा है, एलोंगेशन पूछा है, एलोंगेशन पूछा है। तो मैंने साहब एक छोटा एलिमेंट मान लिया। अब जरा सोचो, ये जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट में एलोंगेशन भी अलग अलग होगा। कारण सुनो, क्योंकि हर एलिमेंट पे टेंशन अलग है ना। कोई बच्चा यहां टुकड़ा लेगा उसका टेंशन अलग, यहां लेगा अलग, यहां लेगा अलग, जितना ऊपर जाता जाएगा उसका उतना एलोंगेशन बढ़ता जाए। तो फिर क्या करें, एक छोटे से टुकड़े में एलोंगेशन निकाल लें और उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन। उत्तर उत्तर शॉर्ट ट्रिक सब सिखा दूंगा अभी 5 मिनट बाद, ये भी सुने ताकि टूटा फूटा भी समझ में आएगा ना भाई, तो जो दूसरे प्रश्न में मदद देगा, तेरी अप्रोच बढ़ाएगा कि सर इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस सवाल में तो नहीं पड़ रही यार। क्यों नहीं पड़ रही पता है, ये रस्सी मासलेस है, तो पता है यहां भी mg है और सबसे इधर भी mg है, मासलेस रस्सी है यार। थ्रू आउट टेंशन क्या है, सेम। ऐसे आर्ग्यूमेंट करने से फिजिक्स डेवलप होती है। हम क्यों बोलते हैं यार ये मेरे पास वाला तो बहुत बढ़िया फिजिक्स जानता है यार, ये तो खटाखट कर लेता है, आर्ग्यूमेंट है उसके पास। अपन करेंगे मेहनत, अपने पास भी आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सीखा नहीं जा सकता, मेहनत करके सब संभव है। इसमें क्यों नहीं किया इंटीग्रेशन, कल आपने, रस्सी मासलेस है, थ्रू आउट टेंशन क्या है, सेम है। जितना वेट इसका इधर mg है, उतना यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन, पर यहां रस्सी में मास है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे तनाव बदलेगा। कोई बच्चा टुकड़ा यहां लेगा उसका एलोंगेशन अलग, यहां लेगा तो उसका एलोंगेशन अलग। अब मैंने लिया dx एलिमेंट, ये dx एलिमेंट निकाल के बाहर बना लिया, ये dx एलिमेंट, और इसमें क्या सोच रहा हूं मैं, कितना खिंचाव आएगा।
बताओ डेल्टा एल का रटा हुआ फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एल का रटा हुआ फॉर्मूला एफ एल बाय ए वाई। क्या ये रटा हुआ है? प्लीज बोर्ड पे देखना। एफ, इस एलिमेंट के लिए टेंशन, एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। एल लंबाई, बोलो लंबाई, एक्स या डीएक्स? डीएक्स। लंबाई कैसे डीएक्स होगी? आप किसमें एलोंगेशन देख रहे हो? इस टुकड़े में, एक्स में नहीं, इस टुकड़े के अंदर एलोंगेशन। थोड़ा कठिन है। टुकड़ा खुद कितने का है? डीएक्स, और उस टुकड़े के अंदर भी तो कुछ तो एलोंगेशन होगा। लंबाई, किसकी लंबाई? तार की। किस टुकड़े पे बात कर रहा है तू? डीएक्स। ये देख डीएक्स। नहीं आ रही बात समझ? अपॉन ए वाई। इसका क्या कर दिया जाए? 0 से लेकर, देन वी गेट द टोटल एलोंगेशन। बताओ क्या किया, कुछ समझ में आया? एफ, एफ वेरिएबल है तो किसी पॉइंट पर टेंशन निकाला। उसकी लंबाई टुकड़े की कितनी है? डीएक्स। अब बताओ कांस्टेंट बाहर ले लो, बोलो एम भार, एल भार, जी भार, ए भार, वाई भार, अंदर एक्स डीएक्स। करो। अभी ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक के बाद 5 सवाल करके दिखाऊंगा कि देख कैसे जल्दी सवाल सॉल्व होता है। वो सब सिखा दूंगा, पर पहले मेथड भी सीखो। रिवीजन क्लास में फिर ट्रिक नहीं सिखाते, मेथड नहीं सिखाते, सीधा क्वेश्चन, सीधा कॉन्सेप्ट। अभी समय है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को सीख सकते। बातचीत करना, क्यों तनाव वेरिएबल है? हर बिंदु पे तनाव वेरिएबल है। तो हर बिंदु पे जब तनाव वेरिएबल है तो उस टुकड़े में जो खिंचाव होगा वो भी वेरिएबल होगा ना, क्योंकि सब जगह तनाव अलग अलग है, इसलिए। सॉल्व करो। कल का लेक्चर तुमने पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ेगा कैसे काम चलेगा? तो सिर्फ ये सोच के बैठा है गुप्ता जी पढ़ा रहे हैं तो अपने तो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अरे गलत फहमी है ये, अपन को घर पे भी पढ़ना पड़ेगा भाई। आधे तो यूं ही खुश हैं, अरे यार सर पढ़ा रहे हैं तो अपना तो काम हो गया। अरे भाई पढ़ना खुद भी पड़ता है। बढ़ू आगे। एम जी एल ए वाई, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एम जी अपॉन एल ए वाई, एल स्क्वायर बटे 2, एल से एल कटा, डेल्टा एल एम जी बाय 2 एल अपॉन ए वाई। बहुत फेमस है, इसको स्टार लगा लो, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। बोलो। चल, ये तो है साहब ओरिजिनल जुगाड़। अब बताता हूं आपको जबरदस्त तरीका। लिखना था क्या?
जल्दी आओ, थोड़ा तेज लिखा करो भाई। देखो, अब सुनना सुनना, वापिस वही चित्र सुनना, 3-4 बार बनेगा ये चित्र। आपकी बातों से ज्यादा कीमती फिजिक्स है, इसलिए यहां बने रहिए। रस्सी की लंबाई L, इस वाले बिंदु पे तनाव 0, इस वाले बिंदु पे तनाव mg। अब देखना जादू कैसा आएगा। डेल्टा एल का फॉर्मूला था FL अपॉन AY, ये रटा हुआ है, ये हमेशा लगेगा। रस्सी में F नहीं होता, तनाव होता है। तनाव की जगह लिख दो टी एवरेज। क्या लिख दो? टी एवरेज। बताओ टी एवरेज कितना? नीचे 0, ऊपर mg बटे, तो बताओ टी एवरेज सीधा mg/2। देखो वही उत्तर आ गया, mg/2 AYL। क्या ये बात क्लियर है? सीधा तनाव एवरेज कितना आएगा? mg/2। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे 5 सवाल ऑल इंडिया लेवल के, जेई मेन के, AI के, नीट के, जिससे सवाल कैसा जल्दी सोचा जाता है। सीधा तनाव आप लिखिए टी एवरेज, mg/2 मत बोलिए, क्या बोलिए? टी एवरेज। एवरेज का मतलब है किनारों किनारों पे जो तनाव है उसका क्या ले लीजिए? एवरेज। सेंटर मास नहीं, एवरेज। लेक्चर छोड़ना नहीं है इसका। तूने हीट एंड थर्मो के लेक्चर छोड़े थे तो कितना बढ़िया तैयार हो गया हीट एंड थर्मो तेरा, है ना? हाँ, हाँ। चलो, क्या ये बात सही है? डेल्टा एल आ गया। अब 4-5 सवाल मैं आपको बताता हूं, एक बार आप ये याद रखिए। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला, और एफ की जगह क्या आएगा? टी एवरेज। ठीक है, अब क्या करें? करूं नेक्स्ट करूंगे? अब देखें, ऐसे 4 पार्ट कर लेना। 4 अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, सब पेपर के हैं। आप एक ही पेज पे लिखना, उससे क्या होगा आपको बढ़िया समझ में आएगा। मैंने 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्से में आ गया, देखना। इंटीग्रेशन से करोगे ये एक पेज का जाएगा, और आप देखना कितना जल्दी सॉल्व होता है। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, हर बच्चा सीखेगा, फिजिक्स पे सबका हक है। ये रस्सी है जिसकी लंबाई L है, इस हिस्से पे फोर्स लगा रहे हो F1, इस पे फोर्स लगा रहे हो F2, और माना F1 बड़ा है F2 से, तो पूरा सिस्टम कहां जाएगा? आगे। तो क्या आगे जाने पर क्या खिंचाव नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा ना। यहां कम फोर्स है, यहां ज्यादा है, या यहां ज्यादा है यहां कम है, तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? खिंचाव। उस खिंचाव की वजह से क्या पैदा हो रहा है? स्ट्रेन, स्ट्रेस पैदा हो रहा है। क्या ये बात सही है? एलोंगेशन आ रहा है। अब मुझे इसका एलोंगेशन लिखना है आशीष सर, बहुत आसान। डेल्टा एल बराबर टी एवरेज एल अपॉन ए वाई। ये पीछे से लाया मैं। अब एवरेज में मजा आ जाएगा। एवरेज 5 माइनर के एवरेज, हाँ सर मैं बता देता हूं, पहला माइनर प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा बटे 5, 2 बल हैं, F1 प्लस F2/2। खत्म। टी एवरेज रख दो, डेल्टा एल सीधा उत्तर F1 प्लस F2/2 L अपॉन ए वाई। सीधा आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी मत करो, अभी और देखो, पहले कॉन्फिडेंटली समझ लो। अगर ये सिचुएशन ऐसी हो, सब पेपर के सवाल हैं पुराने, करोगे जब आपको पता चलेगा।
केवल एक किनारे पे बल लगा रहे। सर इसमें फिर एलोंगेशन कैसा आएगा? ये तो आप ऐसे ले जा रहे हो। नहीं भाई, याद करो, एनएलएम में सवाल कराते थे, इस हिस्से को काटते थे, यहां पर क्या निकालते थे? टेंशन। याद करो, हर एलिमेंट पे टेंशन है, और अगर हर एलिमेंट पे टेंशन है तो वहां पर क्या आएगा? एलोंगेशन आएगा। क्या हाँ है क्या? अब बताओ, इसका डेल्टा एल निकालना है, घबराने का नहीं। सबसे डेल्टा एल का पहला ओरिजिनल फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए वाई, ये याद होना चाहिए। एफ एल अपॉन ए वाई, एफ नहीं, इसको बोल देते हैं एवरेज। क्या बोल देते हैं? एवरेज। ये लिख दिया रटा हुआ। सर ये क्या आपका स्टाइल है, रटा हुआ? रटा हुआ मतलब हर सवाल यहीं से शुरू होगा। अब इसको दिए गए सवाल की परिस्थितियों के हिसाब से बदल लो। बताओ एफ एवरेज कैसे निकालोगे? बताओ, एक किनारे पर एफ, दूसरे किनारे पर है ही नहीं, है ही नहीं, तो एफ एवरेज एफ बाय 2। अब बताइए, डेल्टा एल टी एवरेज की जगह एफ बाय 2 एल अपॉन ए वाई। बताइए, और सीखिए। यस कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कितना यस है। अब दीवार से एक रॉड ऐसे है, इसका मास m है, और इस किनारे पर बल लगा के इसको खींचा जा रहा है। पहले ये बताइए, क्या खिंचाव आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बल की वजह से खिंचाव तो आएगा। आपसे डेल्टा एल पूछा गया, तो सर पहले तो अपना वही गुप्ता जी, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, रस्सी है तो टी एवरेज। आप तो टी एवरेज बताओ सर, क्या रखूं? फ्रिक्शन का है, हवा में है। एफ या एफ बाई 2। अब मजे की बात देखना, इस किनारे को सोचना पड़ेगा। सोचो, दीवार की वजह से ये रॉड तुम्हारे साथ आगे तो नहीं जा पा रही। इसका मतलब पता है, दीवार भी तो यहां एफ लगा रही होगी। सोचो ना, एनएलएम है भाई। ये वाला पोडियम है, इस पे अपन बल लगा रहे हैं ऐसे एफ। ये देख, एफ बल लगा रहे हैं। एफ बल से ये ग्लास तो खिसक रहा है, यही बल से ये क्यों नहीं खिसक रहा? सर ये कोने से हिंज है। छोटी छोटी बातों को समझो। मजाक तो कभी कर लोगे, कुछ नहीं अगर मजाक तो हमेशा कर पाओगे, हैं? उसमें क्या बात है? बातें में कोई थोड़ा नहीं लगता है, बातें तो कभी कर लोगे। फिजिक्स सीख लोगे, उसका अलग आनंद है ना। जो तुम कर रहे हो वो तो कभी भी कर लोगे भाई, उसका तो कोई है ही नहीं। और जो फिजिक्स सीख के जाओगे उसका आनंद अलग है ना। यार एमजी की वजह से कोई चीज गिर रही है, एमजी की वजह से ये गिर रही है, पर एमजी की वजह से बोर्ड तो नहीं गिर रहा गुप्ता जी। भैया पीछे से स्क्रू लगा रखे हैं, इसे बोलते हैं हिंज। ये देख, ये कोने से 4 स्क्रू लगा रखे। और दूसरी बात बताऊं आपको, हिंज कितना बल लगा रहा होगा? एमजी कहां? ऊपर। सर सर वापस वापस, एमजी ऊपर? सर मेरी तो उम्र निकल गई, बाल सफेद हो गए, एमजी तो नीचे लगता है। ये आप गुप्ता जी क्या कह रहे हो आज नीट में, एमजी ऊपर? एमजी ऊपर ही लगेगा, तभी तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है वो। एग्जैक्ट एमजी ही लगाना पड़ेगा उसको। कम लगाया तो कैमरे का एमजी डोमिनेट होकर कैमरा नीचे जाएगा, ज्यादा लगाएगा तो ऊपर चला जाएगा। उसको एनजी ही लगाना पड़ेगा। हिंज के साथ तो और मजेदार बातें हैं, आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आप कहोगे यार हमें ही परेशानी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, मॉड्यूल, आईओसी, ओसी, फिजिकल, हम ही फंसे पड़े। अरे नहीं, चीजें आप देखो कितना जबरदस्त है हिंज फोर्स।
ये mg को बैलेंस कर रहा है। अब मैं यहां 20 न्यूटन लगा रहा हूं, ये देखो, ये देखो आप। तो भाई ये 20 मैं इस पे लगाता हूं, ये तो चल जाता है, ये 20 क्यों नहीं चल रहा? पता है वो स्क्रू इसके वेट को भी बैलेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके मेरे वाले 20 को भी। इन स्क्रू पे देखोगे 1 mg तो ऊपर जो बोर्ड के बैलेंस को कर रहा है, और एक 20, क्योंकि मेरे वाले 20 को भी तो बैलेंस करना है। कोई जीत जाएगा तो फिर वो डिस्प्लेस हो ही जाएगा। मतलब हिंज फोर्स की दिशा कोई नहीं बता सकता। क्यों? दो बच्चे और आ जाएं, एक बच्चा किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हो, एक बच्चा ऐसे खींच रहा हो, एक ऊपर से पुश कर रहा हो, एक नीचे से पुल कर रहा हो, वो हिंज सभी को एक साथ क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। आप उसके जादू देखो आप, ये अकेला स्क्रू क्या काम कर रहा है भाई साहब? सारे फोर्सेस को बैलेंस करके रखा हुआ है। अब सोचो, अगर केवल ये एफ बल होता तो रस्सी बाहर आ जाती, परंतु तो दीवार से जुड़ी हुई है, तो दीवार भी एफ कहां लगा रही होगी? पीछे। ये सोचना जरूरी है। ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो जब नोट्स में सवाल लिखो तो ओरिजिनल प्रश्न बनाना, उसमें तो केवल एफ दिखाना, और नीचे हल लिखना, उसमें ये भी एफ और ये भी है। नहीं समझ पाए ना? जब सवाल लिखोगे तो ये वाला एफ मत बनाना, वही एफ बनाना, बस सॉल्यूशन में बनाना, तब पता चलेगा इसके दोनों किनारों पे क्या लगेगा? एफ। अब बता एफ एवरेज कितना आएगा? एफ एवरेज एफ प्लस एफ बटे 2 एफ। अब बताइए डेल्टा एल टी एवरेज की जगह नहीं आ पा रहा समझ? और देखो, और देखो, जैसे एक रॉड ऐसे लटकी हुई है, रॉड का मास कितना है? m। रॉड का यंग मॉडुलस कितना है? y। आपसे पूछा गया है इसमें डेल्टा एल बताओ, तो ये तो हमने अभी डिराइव ही किया था, जल्दी से बताओ डेल्टा एल। पहले रटा हुआ एफ एल अपॉन ए वाई, टी एवरेज एल अपॉन ए वाई। अब दोनों किनारों पे तनाव देख लो, बताओ इस किनारे पे तनाव 0, सबसे नीचे है, इसके कोई हिस्सा नीचे है ही नहीं जिसको उसको होल्ड करके रखना है। इस हिस्से पे तनाव mg। बताओ टी एवरेज 0 प्लस mg/2, mg/2, टी एवरेज रख दो mg/2 एल अपॉन ए वाई। बोलिए। मजे की बात है, ये रस्सी में भी काम करता है, आप देखना। बात ही नहीं करते इस लेवल पे, इसलिए बच्चा भागता रहता है। अब देखो ये मासलेस है, क्या इसमें डेल्टा एल उसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या? उसी तरीके से, देखना जादू हो जाएगा, देखना मजा आ जाएगा आपको। बोलो डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए वाई, टी एवरेज एल अपॉन ए वाई, डेल्टा एल। टी एवरेज चाहिए किनारे किनारे पर, किनारे किनारे पर। यहां बता mg, यहां mg। क्यों? रस्सी तो मासलेस है ना भाई, थ्रू आउट तनाव सेम रहेगा, थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा। अब बता कितना होगा टी एवरेज? अब बता टी एवरेज कितना होगा? अब भी टी एवरेज mg के बराबर ही होगा। अब बताइए डेल्टा एल कितना आ जाएगा? अब डेल्टा एल कितना आ जाएगा लिख सकते हो? अब टी एवरेज की जगह लिखना है mg।
बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? भाई ये 5 सवाल हैं अलग अलग किताबों के, पर सब एक ही तरीके से होते हैं, पांचों कहीं लाइन से नहीं दे रखे हैं, इसलिए नोट्स की वर्थ है कि इतना सिस्टमेटिक एक साथ मिल जाए एक ही तरीके से, इसलिए नोट्स चलने चाहिए। अब बताओ, जूम करूंगा एक एक सवाल? चलो, दिख रहे हैं क्या सारे? चलो जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूं भाई भाई भाई। चलो पहला देखो, खुद करो, चित्र बना लो, खुद करो, पूरा नकल मत मारो, पूरा एक एक अक्षर एफ एफ, वन वन, टू टू, ऐसा नहीं, सॉल्व खुद करो। तुम तो फुल नकल चलने दो भाई साहब, एक अक्षर भी खुद नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, एफ की जगह टी एवरेज, एवरेज मतलब किनारों किनारों पे क्या लगाना है, एवरेज, बस। फोर्स की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, कोई बड़ा है कौन छोटा है नहीं देखेंगे, रॉड कहां मोशन करी है नहीं देखेंगे। चलो पहला, नहीं दो से डिवाइड नहीं किया, एफ एवरेज, जैसे पहले मैनर में तेरे 0 आए, दूसरे में 500 आए, तो एवरेज 500 थोड़ी ना होगा, कैसे लेगा एवरेज, 0 प्लस 500 बटे 2, ऐसे आएगा एवरेज। हाँ हाँ, ये कैलकुलेटर तो ये निकालेगा ना, अगर बैटिंग में 5 मैच में 0 आउट हुए तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ही करना पड़ेगा, और क्या। एवरेज के लिए तो सारे नंबर जुड़ेंगे, एक हिस्से पे बल है ही नहीं, तो उस हिस्से पे बल कितना है, 0, दोनों किनारों पे बल देखना है, तो एक किनारे पे तो बल है ही नहीं, तो एक किनारे बल है ही नहीं, तो वहां कितना है, 0। ये बात इंपॉर्टेंट है, बोलिए सही है क्या? इसके दो चित्र बनाना, ओरिजिनल सवाल में वो हरे पेन वाला मत बनाना, ओरिजिनल सवाल में वो हरे पेन वाला मत बनाना। बहुत आसान चैप्टर है, बस वो क्या है, कब कौन सी चीज पढ़ानी है वो सीक्वेंस काम का होता है, वही तो खेल है, कि वो आपके पकड़ में आ जाए कि हाँ यार इसके बाद ये चीज बोलनी है, इसके बाद ये चीज पढ़ानी, वो कला है, वो सीक्वेंस पकड़ में आ जाए, कौन से शब्द कहां बोलने हैं, कौन सा प्रश्न किस जगह बताना है, वो है। तेज बोलिए। विड्थ के लॉन्ग, ये तो जो इसकी विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, केवल इसके पास क्या लंबाई है, और वो सिर्फ लीनियर फोर्स है, रेडियस तो है उसके पास, पर केवल फोर्स कैसा लग रहा है, अलोंग द लेंथ। हाँ वो तो है ही, जो एरिया है वो भी आगे जाके कम होगा, आगे जाके पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, लंबाई खींचते हैं तो रेडियस क्या होती है, कम होती है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी वायर को आप खींच के लंबा करोगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मिटाऊं क्या? बेटा ये बटे 2 समझ में आ गया, तो ये 0 क्यों किया वो वाला, क्योंकि उस किनारे पे बल था ही नहीं, है ना। ये एमजी एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने पूछा है, पीयूष ने, एमजी ऊपर कैसे लगा, ये एमजी वाला एमजी नहीं है, एफबीडी वाला, वो तो वस्तु का खुद का वेट तो एमजी नीचे लगता है, ये मैं हिंज फोर्स बनाया है, वो रोटेशनल में आता है,
बस सिखाया है। ऐसा मत परेशान होना कि अपने एमजी ऊपर कैसे लगा दिया, आज तक हम नीचे लगाते आए, है ना। बस बस, तुम ज्ञान मत बांटा करो, पकड़ लूंगा अभी, ध्यान रख लेना। हाँ चलो, चौथा लिखो। चौथा सबसे फेमस है, यही तो हमने डिराइव किया था। इसे बोलते हैं एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। अच्छे से सोच समझकर पढ़ो, मन खुश रख के पढ़ो, आगे बढ़ने की इच्छा रखो। बदमाशी करोगे, मन में बदमाशी चलेगी, तो फिर आउटपुट नहीं आता। बहुत प्योर रहना पड़ता है पढ़ाई के प्रति कि नहीं यार पढ़ना है, फॉर्मूले याद करने हैं, घर जाके इन सवालों को करूंगा, अच्छी सोच के साथ करूंगा। क्यों नहीं आउटपुट आएगा यार, ऐसा संभव नहीं है ना भाई कि अपन अगर बिल्कुल ईमानदारी से सिस्टमेटिक काम तरीके से एक एक क्वेश्चन को रिपीट करें, रिवाइज करें, सवाल बनेगा। आप मुझे बता दो कि किसी चैप्टर में आपने पूरे शिद्दत से मेहनत करी, पूरा मॉड्यूल लगाया, ईएलपी लगाई, फॉर्मूले याद हैं, आप पक्का कहोगे सर वो मुझे चैप्टर आता है। ऐसा संभव नहीं। तुमने भी तो इतने चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कि सर एक चैप्टर में मैंने पूरी मेहनत करी, पूरे मैंने उसके नोट्स अच्छे से याद किए, पूरा मॉड्यूल लगाया, क्लास नोट्स लगाए, वो चैप्टर मेरा अभी भी बर्बाद है। आप बोल दो मुझे, बता दो। पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने उसकी सारी बातें समझ के क्वेश्चन लगाए हैं तो उस चैप्टर की स्थिति बेहतर ही होगी। अच्छा, इसमें भी लगेगा, और मजे की बात इसमें भी लग रही है वो ट्रिक। क्या इसमें भी लग रही है क्या? हाँ, क्योंकि इसमें तो रस्सी वैसी ही मासलेस है, तो यहां एमजी वहां भी एमजी, तो एवरेज एमजी ही आ रहा है। ये वाला सवाल कोने में पांचवा, देख लो। बताऊं? क्या हटाऊंगा? फिर वो हटते ही फिर छोटा हो जाएगा, इसलिए पहले ये वाला लिख ले। देख लो अब होने वाला क्वेश्चन। टी एवरेज यहाँ कितना आएगा बताओ? एम जी, ध्यान पूर्वक लिखना सब बातें, तो बाद में पढ़ना है तो मैं मार्च अप्रैल में पूरा 100% सही होना चाहिए। देख लो तसल्ली से। बोलो, क्या डेल्टा एल क्लियर हो गया? अब 5 बार लिख लिया तो मैं डेल्टा एल का फॉर्मूला याद हो गया होगा, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल रटना है एफ एल अपॉन ए वाई बार बार, वो नहीं है। कभी भूल भी जाओ, आप तसल्ली से निकाल लो ना। वाई स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, कोई शर्म नहीं है बेटा। स्ट्रेस एफ अपॉन ए, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से डेल्टा एल जो आएगा वो आता है एफ एल अपॉन ए वाई। हम इसमें पक्ष नहीं रखते, फेवर में नहीं करते, यही रटो, डेल्टा एल रटो। यार इतने याद ही नहीं होते। टीचर को तो क्या वो अकेला टॉपिक पढ़ा के जाना है, तो उसको तो डेल्टा एल याद करवा देता, बच्चे के सवाल तुरंत बन जाए। यार बच्चे के लिए तो 25 फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, उसको डेल्टा एल याद ही नहीं रहेगा ना। मास्टर को तो पता है मुझे तो एक ही चैप्टर पढ़ाना है सब जगह घूम घूम कर, डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। पर यार परीक्षा में याद नहीं आता ना, इसलिए अपने तो ये याद होना चाहिए। तुरंत निकाल लिए 10 सेकंड में, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये डेल्टा एल आ गया। क्या बात क्लियर है क्या? अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात, जैसे कभी कभार क्या होता है, ये लिख लो पहले नोट लगा के एक बार डेल्टा एल को। अच्छा, अगर वायर सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं बताओ? पाई आर स्क्वायर। लिख लीजिए।
डेल्टा एल नोट लगा के लिख लो, बहुत काम आएगा। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड potential energy stored due to elasticity. Potential energy stored due to elasticity. Elasticity. चलो, हाँ चलो बोलो सभी लोग, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। कल मैंने आपको सिखाया था स्प्रिंग, ये स्प्रिंग याद करो, नेचुरल लेंथ से आपने खींचा, खींच के स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, बताओ ऊपर फोर्स कितना, के एक्स, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको रटी हुई है हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई टेंशन है क्या? कल मैंने आपको बताया था रॉड रॉड नहीं है, रॉड रॉड नहीं है, क्या रॉड भी स्प्रिंग है? तो इसका जो के होता है वो बता दिया था कल, वाई ए बाय एल, याद करो कल सिखाया था के वाई ए बाय एल। अब बताना इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जूम कर रहा हूं और सोचिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के नहीं, वाई ए बाय एल इंटू एक्स, एक्स की जगह खिंचाव डेल्टा एल। देख लो ये लिखा हुआ है स्प्रिंग, याद करने का तरीका हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, के नहीं, वाई ए बाय एल, पन्ना पलट लो, रॉड की जगह स्प्रिंग लगा सकते हैं, और एक्स होता है खिंचाव, यहां खिंचाव डेल्टा एल एलोंगेशन। सॉल्व कर लो, हाफ वाई ए बटे एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर बराबर आओ, जूम आउट करूं, लिखो ये तो आई आपकी एनर्जी। पूछा जाता है कभी कभार एनर्जी डेंसिटी, तो बताओ इस एनर्जी को किससे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कितना होगा रॉड का, एरिया इंटू लेंथ। बराबर आ जाओ तसल्ली से। वो इलास्टिसिटी की ईएलपी आई कि नहीं आई अभी? नहीं आई, बोल दो। हाँ जी, अब मुझे, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ भाइयों, देख लो बराबर आ गए क्या सब? ऑनलाइन वाले बच्चों भैया कोई डाउट हो तो पूछ लो। आयुष, विनायक, चंदन, आमोद, सोनू, जिगर, अनिरुद्ध, अमन, रोहित, अनीश, अमन, अभिषेक, वर्धन, आलोक, चलो ठीक है। अब ये तो क्या है ये बच्चों, एनर्जी, क्या है ये, एनर्जी। अब मुझे क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। तो बताना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, यूडी, एनर्जी डेंसिटी। तो यू तो आपने निकाल लिया था, नकल मान लो, हाफ वाई ए बटा एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, हाफ वाई ए बटे एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, बटे में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। क्या एरिया से एरिया काट दूं, तो ये मिल गया हाफ वाई डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, नीचे एल और एल, एल स्क्वायर हो गए ना, तो डेल्टा एल बाय एल कौन होता है, स्ट्रेन, तो हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। वाई की जगह लिख सकते हैं
स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो बताओ, हाफ y की जगह स्ट्रेस बटे स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन। फाइनल रिजल्ट ही काम का है, पर अभी समय था इसलिए दिखा दिया आपको। बाकी परीक्षा में तो ये सीधा चाहिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन। ये सीधा बच्चों याद होना चाहिए। अभी थोड़ा खेल खेल लिया, ऊपर डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया, इधर से उधर कर लिया, आपको पता चल गया। बाकी परीक्षा में अब सीधा याद होना चाहिए। ये एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान देना, इसकी इकाई जूल नहीं होगी, जूल पर मीटर क्यूब होगी। बिल्कुल किशोर, सेकंड क्वेश्चन में एक्सीलेट होगा, फर्स्ट में भी होगा वो तो सवाल, F1 बड़ा F2 से। मुद्दा एक्सीलेशन का नहीं है, एनएलएम का थोड़ी ना है। एक्सीलेशन तो पहले में भी होगा, दूसरे में भी होगा। रॉड चलेगी और हर हिस्से में तनाव लगेगा, उस तनाव की वजह से एलोंगेशन आएगा, वो है। क्योंकि अगर आप F बल लगा रहे हो तो हर हिस्से में अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है आयुष, वो टेंशन की वजह से हर एलिमेंट में क्या पैदा होगा, एलोंगेशन पैदा होगा। चलेगा तो है ही, ये भी चलेगा, F1 की दिशा में ये भी चलेगा। आप करते थे वहां एनएलएम में, सवाल देखना कॉपी में, यहां से सर काटते थे, इस हिस्से का एफबीडी अलग, इस हिस्से का एफबीडी अलग, और तनाव निकालते थे, तनाव निकालते थे। वही तो तरीका है। एक्सीलेट तो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में सिस्टम चलेगा। पर हमें एक्सीलेशन नहीं पूछा है, हमें तो एलोंगेशन पूछा है। सही बात है। चलो बताओ, 2 मिनट का रेस्ट लो। देखो क्या पढ़ा अपन ने, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पन्ना पलट लो, देख लो, 8 सवाल के लिए तैयार रहो। अब 8 सवाल करने हैं। डेल्टा एल का फॉर्मूला याद कर लो, क्या था डेल्टा एल का फॉर्मूला, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई, टी एवरेज। अब पिछली बार वो एनसीईआरटी वेव की कराई थी, उसमें फॉन्ट साइज थोड़ी गड़बड़ थी, इतना साफ साफ नहीं था। उसमें साफ नहीं आ रहे थे फॉन्ट्स। लिखें पहला सवाल, देखो लास्ट बड़ा करवाएं क्या, और देख रहा है साहब, ठीक है। स्पीड अच्छी है तो सवाल लिख लें, और नहीं तो घर पे लिखें, पर सवाल कर लिखने जरूरी हैं कॉपी में, नहीं तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। और ये सवाल सबसे बेस्ट हैं जो कॉपी में करा दिए हैं, उनको आपको बार बार अच्छे से तैयार करना है।
सवाल लिखो फिर पढ़ो, भाषा समझो। मैं क्यों ये पूरे पूरे प्रश्न आपके सामने इसलिए पेश करता हूं, मैं चाहता तो इसको लिख सकता था, हाँ यार एफ से मैं लंबाई ये है बताओ किसमें। परीक्षा में वैसा आता नहीं है ना, जैसे हम पढ़ाते हैं करंट में रेजिस्टेंस नहीं दिए वोल्टेज लगा दिया बताओ करंट बताओ। परीक्षा में तो ऐसी भाषा लिखी हुई आएगी पूरी पूरी, ये भाषा पढ़ते तब जाके दिमाग उसके साथ सेट होता है, इसलिए पूरी पूरी भाषा लिखवाते हैं आपको कि आपको पता चले परीक्षा में इस लैंग्वेज को हमें क्रैक करना भी आना चाहिए। अब देख भाषा क्या कह रहा है, विच ऑफ व्हेन द सेम टेंशन, टेंशन क्या है सेम, अब पूछा क्या है एक्सटेंशन, तो तुझे क्लिक करना चाहिए डेल्टा एल एफ एल बटे ए वाई। डेल्टा एल पूछा है, फोर्स सेम है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, वाई भी सेम, एरिया की जगह लिख दो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस की जगह लिख दो डायामीटर बटे 2। अब बताओ पाई कैंसिल टू कैंसिल, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लंबाई बटे डायामीटर का स्क्वायर। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ये मैंने होशियारी से रेडियस को डायमीटर में लिख दिया, नहीं तो क्या होता है यार डाया दे रखा है तो रेडियस तो आधी हो जाएगी फिर वो कम हो जाएगी, इतना कहा है, सूत्र को ही बदल दिया ना। ये सूत्र किसमें दर्शन दे रहा है रेडियस में, सूत्र बदल दिया किसमें लिया है डायमीटर। 4 बार कौन सोचेगा यार डायमीटर 3 है तो रेडियस और आधी हो जाएगी वो और आधा हो जाए, सूत्र ही बदल दो ना, सूत्र ही किसमें लिया है डायमीटर। अब बता जिसका एल बटे डाया का स्क्वायर ज्यादा होगा उसका एक्सटेंशन भी ज्यादा होगा, तो क्या लिखा जाएगा, जिस ऑप्शन में एल बटे डाया का स्क्वायर ज्यादा होगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। जिस ऑप्शन में एल बटा डाया का स्क्वायर ज्यादा होगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। अब चेक कर लो, इसमें सब एक जैसे ही है, सेंटीमीटर डायमीटर सब एमएम सेंटीमीटर चले कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर करो 300 का, नहीं 300 तो ऊपर ही रहेगा, 300 बटे डायमीटर का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 100 बटे 3, बोले तो 33.3। ये बताओ 50 बटे 0.5, 0.5 को बोल दो आधा, आधा का स्क्वायर, 4 कहां जाएगा ऊपर, 50 इंटू 4 200, ये 100 बटे 1 का स्क्वायर 100, ये 200 बटे 2 का स्क्वायर 200 बटे 4 50, तो सबसे ज्यादा सेकंड। बताओ क्या बात समझ में आ रही है। सवाल करने के बाद ओरिजिनल फॉर्मूले को हमेशा हाईलाइट करो ताकि आपको पता चले ये सवाल किक स्टार्ट कहां से हुआ। डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए बाई, हर बार ऐसा करो जब आपको कोई चैप्टर कठिन लगे, हर सवाल करने के बाद उसको 2 मिनट फिर से तवज्जो दो, इस सवाल ने मुझे क्या सिखाया, इसने मुझे एक्सटेंशन पूछा, एक्सटेंशन का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए बाई, मैं आपको सिखाता था ना, करते करते यहां कोने में लिस्ट बनाओ, कितने तरीके मैंने आपको सिखाया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लगा डेल्टा एल अपॉन एफ एल अपॉन ए बाई, घर पे कर रहे हैं 15 क्वेश्चन, कोने में लिखते गए, सवाल नंबर 1 में लगा, दूसरे में लगा, तीसरे में, पूरा हो जाए उन वाले 15 फॉर्मूले को 5-6 बार पढ़ लो फटाफट, तो वो सारे के सारे 15 सवाल फिर से क्या हो जाएंगे रिवाइज। हर सवाल करने के बाद कोने में टेबल में डाल दो, इस सवाल में ये लगाया, इस सवाल में ये लगाया, 50 सवाल कर लिए, वो 50 फॉर्मूले निकल के आ गए, उन 50 को 4-5 बार दोहरा लो तुरंत तुरंत में, हो गया तैयार।
क्या है? अच्छा, अगला लिखो, दूसरा। भैया पीछे तक विजिबल लास्ट। भाषा पूरी लिखो, और नहीं लिख पा रहे तो जगह छोड़ दो, घर जाके पूरी करो। मोबाइल मत देखो, समय अब पढ़ने का है। पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई पर, मन लगाओ। पुराना बैकलॉग याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, रोने से नहीं होता। रोतलू नहीं चलते जीवन में। बहुत जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, रोने से क्या होगा? अपन को लड़ना पड़ता है। अरे है एडवर्स कंडीशन तो क्या दिक्कत है? निराश थोड़ी ना होंगे, खुश होकर मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। हमेशा कोई अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी ना आएंगी कि सब आपके हिसाब से सेट हो रहा है, हाँ भैया अब तो परीक्षा दिया अब हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी ना आती है यार। हर बच्चा एडवर्स कंडीशन से अलग अलग फेज पे अलग अलग समय पे गुजरता है। ऐसा मत सोचो कि मेरे मेरे साथ हमेशा हमेशा अनुकूल होगी परिस्थितियां, नहीं होता भाई। चित्र बनाओ, स्टील वायर कैरिंग अ लोड ऑफ 4। चित्र बनाना, ये वायर कैरिंग अ लोड 4। तो बता नीचे एम जी, रस्सी में तनाव टी, टी बराबर क्या होगा? एम जी। सर टी एवरेज लगाऊं क्या? लगा ले भले, जरूरत कहां है, रस्सी मासले से ना, तो रो तनाव यही रहेगा। अब बता, टेंसाइल स्ट्रेस, डेल्टल नहीं पूछा, स्ट्रेस पूछा, स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछा है। फोर्स बटे एरिया, फोर्स तनाव, एरिया पाई आर स्क्वायर, तनाव की जगह एम जी बटे पाई आर स्क्वायर। फोर जी दे रखा है भाई, देखो आप जी की वैल्यू भी देखो आप नए अंदाज में। देखो आप माहौल देखो, क्या माहौल है। जी की वैल्यू 3.1 पाई, ताकि वो पाई से पाई क्या हो जाए, पाई आर 2 mm, 10⁻³ सही करो एमएम, बूढ़े हो जाओगे। एमएम सेंटीमीटर में उलझे पड़े हो, आधी जान तो ऐसी निकल रही है। मिलीमीटर है वो, 10⁻³ आप बोल देते हो इतना स्पष्ट, पता नहीं कैसे बोल लेते हो आप। ये -6। चलिए तो बताइए कितना आ जाएगा? 3.1 इंटू 10⁻6। कौन सा ऑप्शन? देख लो तसल्ली से, जैसे जैसे प्रश्न करते जाओगे ना, आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। 4-5 दिन में लगेगा सर हाँ फ्लूइड भी कब्जे में आ जाएगा सर, पूरा फोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। बढ़ू आगे, उत्तर आ गया सभी का? जिन्होंने प्रश्न लिखा घर जाके लिखना, नोट्स पूरे करो। आधे अधूरे नोट्स रखोगे कोई मजा नहीं आएगा। घर जाके पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, उसको डाउनलोड करके लिखो। 3.1 इंटू 10⁻6। आज तो सही है भाई ने सॉल्यूशन भी लगा रखे हैं सब। चलो अब आ जाओ थर्ड। भाई ने 2 लाइन की कमी रख दी, 2 लाइन और हो जाती तो पूरा निबंध ही हो जाता, थोड़ी सी कमी रख दी।
अभी पढ़ लो, भले ही घर जाके सवाल लिख लेना। भाषा बड़ी तगड़ी है। यही सब चीजें पता, मैं एक चित्र बनाऊंगा सब आ जाएगा, और वो चित्र बना हुआ नहीं आएगा ना परीक्षा में, करोगे क्या? एग्जाम में आएगी लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़ना सीखो। 2 बार पढ़ लो, सोचो, चित्र बनाओ काटा कूटा, कोई टेंशन नहीं है, गलत होगा होने दो, ऐसे ही सीखेंगे, बैठ कर तो नहीं सीख पाएंगे। भाषा पढ़ो, चित्र बनाओ, 5 बार गलत बनेगा यार, और क्या ही होना है, उससे डरोगे तो कैसे बढ़ोगे? बनी भाषा समझ में आई? चल, स्टील का यंग मॉडुलस ब्रास के डबल है, ठीक है। वायर हैविंग सेम लंबाई, पहली बात वहीं लिख दिया करो पेपर में भी, ऐसा एल शेप। अब वापिस इस पे नहीं जाना। सेम एरिया, एरिया सेम। स्टील का डबल, तो वाई स्टील बराबर ट्वाइस ऑफ वाई ब्रास, ठीक है। One of steel, other of brass are suspended from the same roof. If we want the lower and the wire at the same level, मतलब दोनों में एक्सटेंशन भी सेम है, दोनों में एक्सटेंशन सेम है, तो बताओ कितना वेट लटकाना पड़े? अब देख, चित्र बना, एक डायग्राम 1000 वर्ड कहने की क्षमता रखता है। ये देखो, 2 वायर, दोनों की लंबाई सेम, एक स्टील का एक ब्रास का, नीचे वेट लटकाया, इसमें M1 और इसमें M2, वो कह रहा है खिंचाव दोनों में सेम आ जाए, दोनों के लोअर एंड सेम लेवल पर हो, डेल्टा एल भी सेम। अब तुझे याद कराया था डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई। शर्म काहे की? सरकारी सीट मिल जाएगी तो लिख देता हूँ 5 बार यार, दिक्कत काहे को परेशान हो? मुझे पता है जब इस पे सवाल 10 बार आता है तो 5 बार लिख लूँ, होशियारी में मारा जाऊंगा, आता है ये तो हो जाए, तुरंत लिख दिया 5 बार, 5 सेकंड खत्म। मतलब मन में ये तो रहेगा कि मेहनत तो पूरी करी थी यार ईमानदारी से। डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई। एफ, एफ खिंचाव कितना आएगा? M1G, इसमें M2G। अब सुनना, डेल्टा एल सेम है, लंबाई भी सेम है, एरिया भी, तो y इधर जाएगा, तो y इज प्रोपोर्शनल टू f, तो y इज प्रोपोर्शनल टू f की जगह डाल दूं mg, तो y ब्रास, पूछा अब क्या है इसने, स्टील एंड ब्रास, तो स्टील, y स्टील बटे y ब्रास, वेट, ये वेट हो गया, वेट ऑफ स्टील बटे वेट ऑफ ब्रास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब स्टील का कितना दे रखा बताओ? ट्वाइस ऑफ ब्रास। नहीं आ रहा समझ? हो गया 2:2।
भाषा काम की है। अब पता है, मैं ऐसा लिख देता एल सेम, ए सेम, डेल्टा, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें उस समय तो अच्छा लगता, पर परीक्षा में ऐसी भाषा पढ़ने का भी तो आनंद आना चाहिए। टूट कर तो ये 2 लाइन में सवाल बन गया, एरिया सेम, एल सेम, डेल्टा एल सेम, पर डेल्टा एल सेम बोलना और ये भाषा, इफ वी वांट द लोअर एंड टू बी एट द सेम लेवल, दोनों के लोअर किनारे सेम लेवल पर आए, मतलब दोनों में खिंचाव भी सेम हो। उस भाषा के ही तो नंबर है, सारा खेल ही उसका है। बोलो क्या बात सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की लिस्ट में भी क्या आ जाएगा? डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, दूसरी बार काम आ गया, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई। 2:1 आंसर है क्या? अगला, ईएलपी के नीट के सवाल, अरे वो तो आप कर ही लोगे, वो तो करने ही है, खुद को ही करने हैं वो तो। मैं तो आपको वो सवाल करा रहा हूं जिससे आपके सारे सवाल हिट हो जाएंगे, अलग अलग प्रोफाइल के सवाल, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो तुरंत एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर, बगैर इधर उधर देखे। एनर्जी डेंसिटी, गुप्ता जी, एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन। अरे बोलो, एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन। ऐसे एक एक सवाल धीरे धीरे पढ़ाओगे, ऐसे तो मेरे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चाहते यही तो अपन है, भगाए काय को, भगाए काय को भाई। सवाल भी नहीं लिख रहा, फिर तो कहेगा मेरे से पेपर में सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, फिर मुझे गाली देगा। सोच, बता ना तो, तूने अब पिछले, मैंने इतने सवाल करा दिए थे, कहाँ लिखे बता तू? फिर गलती है ना ये, बता। अपन अपनी गलती नहीं मानते ना, अपन के अध्यापक पे डाल देते हैं। अब तूने 1 घंटे से इतने सवाल भी एक भी नहीं लिखा, सिर्फ रफ कॉपी में सॉल्व कर रहा है, फायदा रिवीजन नहीं कर पाएगा ना भाई। अपन छोटी छोटी बात नहीं समझते, अपन फिर सीधा आउटकम बोल देते हैं, सर नंबर नहीं आ रहे। भाई उसके पीछे का भी तो प्रोसेस तो देख। तू कक्षा में बैठा है, सवाल सिर्फ हल कर रहा है, ना नोट्स बना रहा है, ना फॉर्मूले लिख रहा है, ना क्वेश्चन लिख रहा है, फिर कैसे आ जाएगा? थोड़ा सा सिस्टम पे भी ध्यान दो, प्रोसेस होता है मेन। अपन चाहते हैं ना मशीन का आउटपुट अच्छा आ जाए, यार मशीन का आउटपुट कब अच्छा आएगा पता है? मशीन को जो इनपुट दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो, और मशीन की एफिशिएंसी बढ़िया हो। उत्तर बताओ भाई। अब क्या क्या क्लिक कर रहा है? सबसे पहले तो फॉर्मूला सोच ले, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यार स्ट्रेस को खोलना पड़ेगा, कैसे खोलें स्ट्रेस को बोलो? फोर्स पर यूनिट एरिया, बहुत सुंदर। स्ट्रेन को खोलो, ये तो अब याद हो गए होंगे, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देख, हैविंग सेम लेंथ, तबाही मचाओ, सीलिंग अंडर द सेम लोड, फोर्स काट दो, एनर्जी डेंसिटी डायमीटर, ठीक है। और डेल्टा एल भी सेम है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जाओ,
टू स्टील वायर हैविंग सेम लेंथ। अच्छा स्टील वायर है, स्टील वायर है तो वाई भी सेम होगा। अब सोचिए वाई यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई स्ट्रेस एफ अपॉन ए स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। बोलो सही है क्या? अब वो क्या कह रहा है, लंबाई सेम है और लोड भी सेम है, लंबाई भी सेम है, लोड भी सेम है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो रेशियो दे रहा, डायमीटर पूछा है, ठीक है। अब एरिया को कैसे खोलेंगे, एरिया को कैसे खोलेंगे, एरिया को खोल दो पाई आर, आर की जगह लिख दो डायमीटर बटे 2। अब डेल्टा एल पे कमेंट करें, डेल्टा एल पे कैसे कमेंट करेंगे, क्या डेल्टा एल सेम है या अलग है? अलग अलग है। सोच लो 2 मिनट, अलग अलग होगा तो डेल्टा एल को हटाना पड़ेगा। अरे डेल्टा एल का भी फॉर्मूला जानते तो हो, एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एल पे तुम नहीं सोच पा रहे तो डेल्टा एल को हटा ही दो ना। अभी तो लगाया 5 बार लिख के लाया, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई। तुम डेल्टा एल पे दिमाग लगा रहे हो, सेम होगा नहीं होगा भाई, अलग ही कमेंट्री कर रहा है। कुछ नहीं दे रखा हो तो सेम मान लो, है? कुछ नहीं दे रखा तो सेम मान लो। ऐसा थोड़ी ना होता है, साइंस पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ी ना है। ये लग रहा है, ये होना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूं, ऐसा तो चलता है। डेल्टा एल पे फंस रहा है ना भाई, डेल्टा एल को हटा दे, एफ एल अपॉन ए वाई, कहां टेंशन है, सोचो। डेल्टा एल फंस रहा है, डेल्टा एल को हटा दे। कैसे हटाओगे बोलो, हाफ पाई डायमीटर एफ एल बटे ए वाई। अब मजे आ जाएंगे, बता कैसे, क्या एफ कटेगा, वाई एल, अब बता यूडी, ये भी एरिया था और ये भी एरिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और एरिया को खोलोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी आर की पावर 4। बताओ, दमदार सवाल है। मैं आपको क्या एक बार और बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना। ले भाई सब हटा दे, वापस देख ले, कोई टेंशन नहीं, पूरा काट के फिर लिख लो, कोई 2 बार काटने में कोई टेंशन नहीं। सुनो, शांत हो, सुनो। एनर्जी डेंसिटी, तो पहला क्या चमका, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। मैं चाहता ना तो जो मुझे सॉल्यूशन पता है, मुझे तो पता ही है कैसे किस करेंगे, वो सॉल्यूशन में छापना नहीं चाहता। आप भी तो ऐसे ही परीक्षा में अटकेंगे सवाल में, तो वो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना ना। मैं तो खटाखट डेल्टा एल हटा स्ट्रेस हटा ये आंसर है ले फटाफट हो गया, तुझे अभी तो अच्छा लगेगा। परीक्षा में तो हमें खुद जूझना पड़ेगा, जैसे हम जूझ रहे हैं वैसे ही जूझना पड़ेगा ना। तो वैसे ही आपको डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, हाफ ऐसा कैसा, एफ ऐसा कैसा, ए ऐसा कैसा, एल ऐसा कैसा, डेल्टा एल की जगह एफ एल अपॉन ए वाई, डेल्टा एल की जगह एफ एल अपॉन ए वाई, लोड सेम, लंबाई सेम, मटेरियल भी सेम, टू भी सेम। तो बता एनर्जी डेंसिटी एरिया के स्क्वायर के इनवर्स, एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोले तो आर की पावर 4। कई बच्चे सोचते हैं आर है तो डायमीटर, जो आर के संबंध होते हैं ना वही डायमीटर के होते हैं यार, क्योंकि टू तो कट ही जाता है रेशियो में। तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू डाया का होल स्क्वायर। अब बताओ u1 बाय u2 बराबर d2 बाय d1 का होल पावर 4। तो बताइए u1 बाय u2 कितना, 1/4। अब क्या लेना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा, और एक बार ऑल लोगे, पर ये तो d2 बाय d1 आया है, उसने तो क्या पूछा होगा
d1/d2, तो क्या आंसर आएगा? बढ़िया सवाल था, देखो आप। ऐसे थॉट प्रेस, अब देखो आप, ये भी गड्ढा है। इतना सोचते सोचते 1/√2 आते, फिर तो 1/√2 टक। अरे 1/√2 d2/d1 आया है। पूछा क्या है? d1/d2। केवल बदमाशी है यार, तुम सही ऑप्शन पूछ लो ना यार, सही कॉन्सेप्ट बच्चे ने कर लिया। अब ये देने का क्या मतलब है? √2 1 भी दे रहे हो, 1:√2 भी दे रहे हो। चार ऑप्शन ऐसे दूर दूर बनाओ ना यार। ऐसा पूछ लिया कार्बन की वैलेंसी है, तो यार जिसको चार पता है वो चार टिक लगाए। बाकी ऑप्शन ऐसे नहीं, कार्बन की वैलेंसी 10,000, 9,580, 13 लाख और एक चार। जिसको चार आता चार टिक लगा दे यार। ये क्या मतलब है यार? √2 1 भी और 1:√2 भी। तो कॉन्सेप्ट सही लगा रहा है बच्चा, सब सही है। चल बढ़े क्या आगे? नहीं, एलोंगेशन सेम कैसे हो जाएगा? एलोंगेशन एरिया पे निर्भर भी तो करता है। केवल फोर्स और लंबाई पे थोड़ा ना करता है, एरिया पे तो करता है। एरिया तो पता ही नहीं ना आपको। जो एलोंगेशन होता है वो तो फोर्स, लंबाई, एरिया और वाई सब पे निर्भर करता है। √2:1 ही आ रहा है। ये वाली पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा तुरंत ही, ताकि क्या हो, घर जाके आज ही काम पूरा करके चलो। एक भी लेक्चर बचाओ मत। सब सवाल को फिर से घिसो, जब तुम्हें कठिन लग रहे हैं ना, एक बार फिर करो। तुम्हें खुद लग रहा है यार अभी अभी पढ़ रहे हैं, तब भी सवाल में अटक रहे हैं, इसका मतलब सवाल अच्छे हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, फॉर्मूले तो है तो वही, बस उनसे खेलना है। और हर सवाल में नयापन है। कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो पिछले से नकल मान लिया। हर सवाल नया, मतलब उसमें सोचने का तरीका नया होगा। चलो फालतू मजे मत लो। हाँ, अब इसमें एक शब्द है जो धड़कने बढ़ाएगा। वॉल्यूम से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया गुणा लंबाई। रेजिस्टेंस में ऐसे सवाल आते हैं खींचने वाले। वॉल्यूम सेम तो एरिया इंटू लंबाई। एरिया इंटू लेंथ। तगड़ा सवाल है ये भी। पूरा लिख लो, सवाल नहीं लिख पा रहे हो अटेम्प्ट कर लो, घर जाके लिख लेना। एट द एंड मुझे सारे सवाल कॉपी में चाहिए, ताकि तुम इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। कुछ अलग नहीं आएगा, यही सवाल आएंगे। देखो है निबंध, चित्र बना के करोगे तो बहुत जल्दी होगा। 2 वायर सेम मटेरियल, वाई से। वाई केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, लंबाई कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो। एक बार यही सवाल आ गया, भैया के पास है क्या वाला सवाल, कि उसने यही पूछ लिया और बच्चे सॉल्व ही कर रहे हैं।
ये रहा देखो आप, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज मेड डबल एंड रेडियस इज हाफ, बताओ वाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वाई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लंबाई रेडियस को खेलने से कुछ बदलता, ये पूछ लिया 2022। छोटी छोटी बातें हैं। यंग मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लंबाई खींचने से, रेडियस खींचने से, लोड लगाने से उसका वाई बदलता नहीं। ये देखो यही पूछ लिया गया, रिमेन से। हर सवाल क्लासिक है जो आपको कुछ ना कुछ बात सिखाएगा। ये देखो, young modulus of a matter depends on material of the wire, it is independent of the dimension, लंबाई रेडियस इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, as the material remain same, young modulus remain same, उसकी लंबाई रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर पे पड़ेगा, डायमेंशन पे नहीं है, डायमेंशन है, टेम्परेचर पे पड़ेगा। तो तुझे याद है पिछले साल वाला भी बताऊंगा, देखें, टू वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल तो वाई क्या होगा? सेम, हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम सेम। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकंड वायर हैज अ एरिया 3a। अब यहां मजे हैं, थोड़ी होशियारी खेलेंगे तो सीधा लिख पाऊंगा, बड़े बच्चे बनोगे तो। इसका एरिया ए, इसका एरिया 3a, इसकी लंबाई 3l होगी और इसकी लंबाई l होगी। आशीष सर ये क्या जादू है भाई? क्योंकि वॉल्यूम को क्या रहना पड़ता है? से इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे देखो, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम तभी रहेगा अगर इसका एरिया 3 गुना है तो लंबाई 3 गुना कम होगी। नहीं जानते तो आप ऐसा लिख दो, एरिया ए, लंबाई नहीं पता L1, उसका एरिया 3a, लंबाई नहीं पता, तो a से कटा, L1 बराबर 3L2, दूसरे की लंबाई L मानोगे तो पहले की 3L। ये सोचना सीखो सीधा, पहले इस पे दिमाग लगाओ, प्रश्न को रोक दिया गया है। अगर वॉल्यूम सेम है तो एरिया गुणा लंबाई का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका एरिया 3 गुना है तो इसकी लंबाई को 3 गुना होना पड़ेगा। ये मैंने सोचा है, ये सोचा है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, ओ भाई साहब सेम अमाउंट का स्ट्रेच तो डेल्टा एल भी सेम। अब तो डेल्टा एल, आज का हीरो तो डेल्टा एल हो गया भाई, डेल्टा एल हो गया एफ एल अपॉन ए वाई। खूब सवाल करा दिया जिसने, पहले के जो 5 सवाल एक ही स्लाइड पे कराए थे वो भी इसी से थे, डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। अब ध्यान से देख, डेल्टा एल सेम है, डेल्टा एल सेम, बता एरिया अलग अलग है, वाई सेम है, फोर्स पूछा है तो ए को ले जाओ एल को ले जाओ, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए इधर एल नीचे, ए बाय एल, F1 बटे F2 बराबर A1 बटे L1, A2 बटे L2। पहले का एरिया बोलो, A, पहले की लंबाई 3L, दूसरे का एरिया 3A, लंबाई L, AL AL। नाइन एफ आ रहा है भैया, भैया 9F। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग और भी तरीके हैं, तरीके 50 हैं, आपके जो क्लिक कर जाए, सॉल्यूशन वाला मत करो। ये है डेल्टा एल, ये रटा हुआ है, चूंकि सवाल में वॉल्यूम की सुगंध आ रही थी, इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा जरा सोचो, सोचो सोचो, नीचे ए इंटू एल हो गया, क्या बन गया? वॉल्यूम। तो एफ एल स्क्वायर बटे एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू वाई।
पर ये काम नहीं करा क्योंकि दिया तो एरिया था। फिर वापस सोचा डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, एरिया से गुणा भाग किया। अब ए इंटू एल क्या बन गया? वॉल्यूम बटे ए स्क्वायर वाई। ये काम कर जाए। सीधा ये बताने में आनंद नहीं है, इससे भी जुझारू बनते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दिक्कत हो गई? इसमें वॉल्यूम तो आ गया पर डिपेंडेंसी लंबाई पर आ गई, जबकि प्रश्न में तो एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में बनाए। ऐसे कंसेप्ट डेवलप होते हैं। आप सीधा सॉल्यूशन छाप लोगे, उससे क्या होना? मास्टर ने तो बढ़िया पढ़ा है, अपने नहीं चमकता भाई। अपने तो जब चमकेगा ना, जब अपन 3 बार अलग अप्रोच से उसको पकड़ेंगे। अब बता, क्या ये सही है? क्या ये तगड़ा है? डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला आ गया? एफ इंटू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब आप देखना, वॉल्यूम सेम, एलोंगेशन सेम, वाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, F1 बाय F2, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। पहले का एफ, पहले का एरिया बताओ ए, दूसरे का एरिया लो 9F आ गया। कल को ये सवाल एरिया में ना होकर लेंथ में दे देता तो आप ये लगाते। तो आपने अब तो इस हीरो के भी 3 आनंद और ले लिए। एफ एल अपॉन ए वाई ना होकर एफ एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वाई, या एफ वॉल्यूम बटे ए स्क्वायर वाई। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इतना रटो, इतना नहीं रट सकते। क्या होता है, ये याद कर लो, तुरंत हो गया, देख तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। अरे तुरंत चमकेगा थोड़ी ना, आपको तो डेल्टा एल से ही सोचना आना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? आज मेहनत बनती है भाई, फ्लूइड में मेहनत करेगा तब काम होगा। elongation of the rod due to its own weight। ओन वेट आज तो आपने पढ़ा है, इसी से था। डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, और एफ कितना? एम जी या एम जी बाय 2? क्यों? क्यों? इधर टेंशन 0, इधर टेंशन, तो बता एवरेज एम जी बाय 2, एम जी बाय 2। डेल्टा एल मेन यही है, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, टी एवरेज एम जी बाय 2, एल अपॉन ए वाई। बोलो, अब सब कुछ दे रखा है, वेट, वेट दे रखा है पूरा, एमजी, क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई, सब कुछ दे रखा है। कर लोगे क्या इसको? अच्छा सवाल है ये, ओन वेट का बहुत पूछा जाता है। तो आज ये होमवर्क पूरा कर लेना ईमानदारी से, कल कॉपी में ये 6ठा सवाल होना चाहिए। भाई ने कुछ और ही डाल रखा है, चलो कोई नहीं, ये वाला भी लिख लेना, ठीक है? फिर 2-3 करेंगे कल। चलो धन्यवाद। वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन से क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो अब जो उसमें स्ट्रेन हो गया वो क्या हो गया, बढ़ जाएगा। स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम। सही है? क्या बुलाना है अभी? गिरीश कुमार कोई है क्या बालक? और देवेश चंद्र द्विवेदी काउंटर पे मिल लेना भैया। गिरीश कुमार, देवेश चंद्र द्विवेदी, गिरीश कुमार, देवेश चंद्र द्विवेदी। तो परेशान नहीं होगी, फालतू इधर हो इशारी। हाँ, ऐसे रोना नहीं है अपने कभी जीवन में, लड़ना है, ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? जा, ऑल द बेस्ट।
अभी आज घर जाके ये तो पढ़ ले होशियारी। मॉडर्न पढ़ाओगे, सेमीकंडक्टर पढ़ाओगे। शुरू कर रहा हूं अभी, मंडे या ट्यूसडे से, अगले वीक से। ऑनलाइन ऑनलाइन। डाउट पूछने? कितने?